विधायकों के भरोसे चल रहा कांग्रेस का घर घर चलो अभियान। सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र में कर रहे जनसंपर्क, बाकी की नैया भगवान भरोसे। केमिकल के सहारे नोट बनाने का खेल, नोट तिगुने करने का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। और अज्ञात हत्यारों ने की किसान की हत्या। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर इन दिनों कांग्रेस के घर घर चलो अभियान शुरू किया गया है। बालाघाट में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं, वहीं पर इस अभियान की पूछ परख है। बाकी 6 विधानसभा क्षेत्रों में रस्म अदायगी करके कांग्रेस के नेतृत्व कार्यकर्ता घर चलो के बजाय खुद के ही घर पर बैठ गए हैं। कांग्रेस का यह हाल देखकर यह लगता है कि यदि विधायकों को अपनी सीट बचानी है तो अपने प्रयासों से किसी भी अभियान को आगे बढ़ाएं। इसके मूल वजह जिले में कांग्रेस संगठन प्रायः मृत हो चुका है। एक थका मादा सुल्तान जिले की कांग्रेस की अगुवाई कर रहा है। कैसे सुल्तान के भरोसे 2023 में कांग्रेस अपनी नैया पार कर पाएगी। नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले के नकली नोट खपाने और जाली नोट बनाने के मामले खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। कुछ महीनों पहले ही बैयर पुलिस ने भारी भरकम मात्रा में जाली नोटों का जखीरा बरामद किया था, जहां आरोपियों ने नोटों को खपाने की फिराक में घूमते पाए गए थे। उसके बाद अब मलाजखंड थाना पुलिस ने ऐसे मामले का खुलासा किया है जहां नोट तिगुने करने का झांसा देकर 2 ठगी लोगों से रुपयों की धोखाधड़ी करने में जुटे हैं। जहां पुलिस ने ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं पुलिस ने उसके पास से ठगी करने का सामान, बाइक और मोबाइल भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी जबलपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। रामपायली थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत उमरवाड़ा में रखवाली करने वाले कृषक की अज्ञात हत्यारों ने हत्या कर फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत उमरवाड़ा निवासी शालिक राम अपने खेत में अपने घर से भोजन कर 3 फरवरी की रात अपने छोटे से फार्म हाउस में गया था। जब सुबह लोगों ने फार्म हाउस में जाकर देखा तो वहां शालिक राम का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था, जिसमें तत्काल रामपायली पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने खून से लथपथ घटना को विवेचना में लिया है, भ्रक कायम कर जांच शुरू कर दी है। बालाघाट में कोरोना की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि एक ही दिन में 149 मरीज मिल रहे हैं। फिर भी जिले में प्रशासनिक हमला, सड़क पर उतरकर रोको टोको अभियान करने के बावजूद भी उनकी आंखों में धूल झोंककर बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि 3 फरवरी की रिपोर्ट में बालाघाट में 90 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव निकले। इस प्रकार जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 276 हो गई है। वन परिक्षेत्र अधिकारी के निर्देशन में रात्रि गश्त के दौरान ठुडी बीट के पास राजस्व क्षेत्र में अवैध कटाई की आहट सुनाई दी, जिस पर वन विभाग के वन रक्षक दल ने मौके पर पहुंचकर अवैध कटाई कर सागौन के 3 लट्ठे बैलगाड़ी में परिवहन करते पकड़ाए हैं। इस अवैध सागौन जब्तीकरण में वन रक्षक हिमांशु डहरवाल, दिमांग चंद पारधी, महिपाल कोकोटे, किसान पाटिल, सुरक्षा सहयोगी दलों का विशेष सहयोग रहा। तो अपना घर के काम के लिए करके ऐसा यानी कि पहली बार अपन चोरी करने के लिए इसमें आने की कोई ने सहयोग दिए करके तो आए। कितने लोग थे आप लोग? हम तो गांव से 2 ही थे, बाकी इधर के श्याम था मेरा बाप। अच्छा, 3 लोगों ने 3 लट्ठे गाड़ी में चढ़ा लिए और कोई थे साथ में? नहीं, बाकी लोग और थे। कहाँ के थे वो? कहाँ के थे वो बाकी तो कोई अब उनका नाम तो नहीं जानता, यहाँ के है कि कहाँ के है। 3 नग पकड़ा है गाड़ी पे जी। और सूचना तो मुखबिर द्वारा मिला था, वही अपने चौकीदार के भरोसे मिला था कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो हम 7 से 8 लोग मौके पे जाके देखे। ये सब किस एरिया से मतलब आप लोगों ने पकड़े हैं? ये है प्लांटेशन एरिया है, 35 सड़क का है 0। वन क्षेत्रों में जो है सतत जो है गश्तियाँ रात्रि में की जा रही हैं। अलग अलग दल बनाए गए हैं जो अलग अलग वन क्षेत्रों में गश्ती रात्रि में कर रहे हैं। उसी सिलसिले में कल ढूटी बीट में जो है एक दल गश्ती कर रहा था हमारा, तो उन्हें ऐसा आभास हुआ कि नए तरफ से जो है 3 बैलगाड़ियाँ आ रही हैं। तो उन लोग दल हमारा जो है गश्ती उस तरफ गया तो 3 बैलगाड़ियाँ में 3 नग सागौन के लट्ठे लेकर आ रहे थे लोग। कितने घन मीटर है वो 3 नग लट्ठे जो है पौन घन मीटर के आसपास है, 750 समथिंग। और इसकी जब्ती की गई रात में। बुढ़िया गांव के लोग हैं उसमें। ग्रामीण थाना अंतर्गत कोसमी पीपल चौक में करीब आधा दर्जन लोगों द्वारा 40 वर्षीय युवक को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मारपीट में घायल सरेखा कोसमी के उपचार के दौरान गोंदिया अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को मृतक मिलिंद को पीपल चौक में अज्ञात लोगों ने हाथ मुक्कोर लाठों से
पीटकर घायल कर दिया था, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। युवक की हालत गंभीर होने पर उसे रात में गोंदिया रेफर किया गया था, जिसके दूसरे दिन शुक्रवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। ग्रामीण थाना पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पेंशनर संघ के तत्वाधान में बैहर जनपद के ग्राम आमगांव में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर धनराज कुकोटे, डॉक्टर मिलिंद चौधरी द्वारा शिविर में पहुंचे मरीजों का निःशुल्क जांच कर उन्हें उचित परामर्श दिया गया। मरीजों को निःशुल्क दवाइयों का भी वितरण किया गया। पेंशनर संगठन के अध्यक्ष FS कमलेश ने शिविर के संबंध में बताया कि पेंशनर समाज के सदस्यों की मंशा है कि क्षेत्रवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ मिले, जिसके चलते समय समय पर इस तरह का आयोजन किया जाता आ रहा है। पेंशन समाज में सभी सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उनके मन में ये भावना है कि इस समाज के, इस देश के, इस क्षेत्र के सभी वयोवृद्ध एवं नए लोग, बीमार लोग, उनको निःशुल्क सेवा चिकित्सा का मिल जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में पेंशन समाज ने यह निर्णय लिया कि हम लोग अनुभवी हैं, अपने जीवन में समाज सेवा के बारे में सोचने का काम किया है। इसी तारतम्य में निःशुल्क समाज पेंशन समाज की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका लाभ समस्त क्षेत्रवासियों को मिले, यही उद्देश्य है। कोरोना वायरस का संकट बरकरार है, बावजूद इसके जिला सहकारी केंद्रीय बैंक तिरोड़ी शाखा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। बैंकों में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के बाद रुपए निकालने के लिए शुक्रवार को बड़ी संख्या में किसानों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीण क्षेत्र के किसान बैंक से रुपए निकालने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो रहा। लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया है और न ही उचित दूरी का पालन कर रहे हैं। उपभोक्ता सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए हैं। शैलेश कुमार पिछोरे प्राथमिक शासकीय माध्यमिक विद्यालय खैरलांजी से स्थानांतरित होकर शासकीय माध्यमिक शाला कांदरी कला में कार्यभार ग्रहण किया, लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक का वेतन नहीं मिला है। आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। IFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। उसे तुरंत वेतन के भुगतान करने की उन्होंने मांग की है। विगत 3 माह से पहले मैं यहाँ पर खैरलांजी से स्थानांतरित होकर आया हूँ। यहाँ पर IFMS में पद न होने की वजह से मेरा वेतन आहरित नहीं किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे BO कार्यालय में मेरे द्वारा कई बार चक्कर काटा गया, कई बार आवेदन किया गया। वेतन नहीं मिल रहा। 3 माह से वेतन नहीं मिला है सर। कई बार आवेदन निवेदन करने के बावजूद भी यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कहाँ किया आपने निवेदन किया, अब आवेदन किया। वेतन नहीं होने क्या कारण? मैंने संकुल में किया, BO में किया, DO साहब तक भी पहुँचाया, वहाँ के बाबुओं से भी चर्चा किया। उन सब ने यही बोले कि यहाँ का जो वेतन आहरण का कार्य है वो केवल BO विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय के। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी संवेदना और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हमारे BO साहब और BO साहब के जो कार्यालयीन कर्मचारी साथीगण हैं, हमारी ये मौलिक समस्याओं को ध्यान में। मेन कारण ये है, ये बाहर ब्लॉक से ट्रांसफर होके आए हैं, अब यहाँ पद प्रदर्शित नहीं हो रहा है। हमने प्रयास किया है, पदों के लिए हमने DO ऑफिस भोपाल वगैरह सब जगह भिजवा दिया है। और दूसरी बात, जैसे ही पद स्वीकृत होते हैं इनके वेतन जो है तत्काल कर दिया जाएगा। और अभी इनका संगठन भी आया था, ये अकेले नहीं है, यहाँ बहुत लगभग कितने टीचर है सर अपने संकुल से? कितने 24 करीब हैं, 20 करीब 20 शिक्षक है। लौंगूर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत मयूरबिंद के जंगल से 15 किलोमीटर दूर घने जंगलों में बसा वनग्राम खारा बुनियादी सुविधाओं से घिरा है। यहां पहुंचने के लिए रास्ता तक नहीं है। जब भी इस गांव के लोगों को किसी काम से पंचायत जाना पड़ता है तो वे लोग जिला मुख्यालय बालाघाट से होकर पंचायत मुख्यालय पहुंचते हैं। जंगल से 15 किलोमीटर दूर जंगली रास्तों के सहारे जाना पड़ता है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा की जैसी मूलभूत सुविधाएं तक यहाँ नहीं है। आंगनबाड़ी भवन न होने से वहां के बच्चों का शिक्षा स्तर बढ़ नहीं पा रहा है। तहसील किरनापुर की ग्राम पंचायत कंडरा के अंतर्गत ग्राम न्यू बॉम्बे में विषम महिला पर हमला करने के दौरान उसकी 6 माह के भतीजे पर कुल्हाड़ी लग गई, जिससे बच्चे पंकज को गंभीर चोट आई, जिसे तत्काल सामुदायिक अस्पताल किरनापुर में भर्ती किया गया है, जहां स्थिति गंभीर होने पर उसे बालाघाट जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।